हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल वेबटेक पर। आज हम स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट के इस अमेजिंग जर्नी से और हमारा पहला स्टेप होगा HTML के साथ। HTML क्या है? इससे कैसे काम करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट वेबसाइट कैसे बनती है? आपने कभी ये देखा है कि कैसे किसी भी वेब पेज पर टेक्स्ट, इमेजेस और लिंक्स कैसे आते हैं? सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर रेडी होता है और वो होता है HTML से। आज हम देखेंगे HTML के कोड का सिंटैक्स क्या होता है, मतलब HTML कैसे लिखी जाती है, इसके बेसिक टैग्स क्या होते हैं और HTML की फ़ाइल सेव कैसे करते हैं और उसका आउटपुट क्रोम पर कैसे देखते हैं। तो शुरू करते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो अपने VS कोड में जाने से पहले हम एक अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। किसी भी नेम से आप कर सकते हैं, मैं इनको यहाँ नेम दे रहा हूँ फोल्डर को HTML। तो ये हमारे पास यहाँ फोल्डर आ गया है। इसके बाद हम अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं। इसमें हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे इसी फोल्डर में। तो ये हमारा कोड एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ से जाके हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है। हमने डेस्कटॉप पे किया था, HTML के नेम से फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। ये भी एम्प्टी है। तो यहाँ से हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे day1 के नाम से। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि HTML की फ़ाइल में नेम के बाद .html लिखना लाजमी होता है, वरना ये फ़ाइल रन नहीं करती। तो हम एंटर करते हैं। ये हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब HTML का जो सिंटैक्स होता है, जो कोड होता है, स्टार्टिंग कोड, वो होता है ऐसा, जिसमें हमारा HTML लैंग्वेज होती है, हेड का टैग होता है, हेड के अंदर टाइटल का टैग होता है और हेड के बाद बॉडी का टैग होता है और देन अगेन ये HTML का क्लोजिंग टैग। अब हमने जो भी काम करना है वो करना है इस बॉडी के टैग के अंदर। ये है ओपनिंग टैग बॉडी का और ये है क्लोजिंग टैग बॉडी का। इसके बीच में हमने काम करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हेडिंग्स की तरफ कि इसमें हेडिंग्स हम कैसे देंगे। अच्छा, हमारे पास इसमें डिफरेंट मुख्तलिफ साइज़ की हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अब इनमें मैं कोई भी डमी टैग्स इनपुट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे 6 हेडिंग्स जो होती हैं वो मैंने कर ली हैं। अब इसको मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ और क्रोम पे जाके हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे डिफरेंट साइज़ की हेडिंग्स आ गई हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये है हमारी H1 जो सबसे बड़ी हेडिंग है। ये है H2, ये सबसे उससे छोटी है। ये H3, ये H2 से छोटी है। ऐसी ये छोटी छोटी से, ये टोटल 6 हेडिंग होती हैं HTML में। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं HTML में। तो इसके बाद ही हम एंटर करते हैं, न्यू लाइन में आ जाते हैं। अब पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है P का। P लिखेंगे हम तो यहाँ पे हमारे एक ओपन टैग पैराग्राफ का और एक क्लोजिंग टैग आ जाएगा। इसमें हम कोई भी डमी डेटा ले लेते हैं, जैसे कि लॉरम टैग्स ले लेते हैं हम।
कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं ताकि एक ही सीक्वेंस में शो हो हमारे पास। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। यहाँ पे हम इसको सेव करके चेक करते हैं क्रोम में। अब क्रोम में हमारे पास ये शो हो रहा है सिंपल एक लाइन में। हमने तो जबकि यहाँ पे लिखा है अलग अलग लाइंस में, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ की है वैसी वहाँ होगी। वहाँ पे अभी सिंपल एक लाइन में आ रहा है सब कुछ। अब लाइन ब्रेक करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो आता है BR का। हमने जहाँ से लाइन ब्रेक करनी है उसके बाद हम ये टैग लगाएंगे। ये सिर्फ सिंपल एक टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ये सिंपल BR लिखेंगे, यहाँ भी इस लाइन के बाद हम लगा देते हैं, तो ये हमारी दोनों लाइंस ब्रेक हो जाएंगी। अब देखते हैं हम जाके अपने क्रोम पे, देखें ये आ गया हमारा पैराग्राफ लाइन ब्रेक करके। इसके बाद हमारे पास होता है एक टैग लिस्ट का। यहाँ पे हम लेंगे, एक हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OL। ये इसका ओपन टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हम लेंगे LI। LI स्टैंड फॉर लिस्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे लिस्ट 1। ऐसी हम जितनी लिस्ट हम चाहते हैं उतनी लिस्ट हम बना लेंगे, जितनी मतलब कि हमारे को चाहिए। तो हम इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इसको हम जाके सेव करते हैं और क्रोम पे जाके इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास इस फॉर्म में हमारी लिस्ट आ रही है जिसमें साइड पे नंबरिंग शो हो रही है, और ये हमने लिस्ट के अंदर जो हमने LI के अंदर जो कंटेंट लिखा था हमने वो शो हो रहा है। ऐसी ही हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें ये नंबरिंग की जगह बुलेट्स शो होते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल इसको पूरा कॉपी करते हैं और इसके बाद हम पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ इसमें हमें ये ऑर्डर लिस्ट ही, इसकी जगह हमने अनऑर्डर लिस्ट मतलब UL लिख देते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। अब इसको सेव करते हैं और जाके क्रोम पे देखते हैं इसका रिज़ल्ट। देखें ये हमारे नंबरिंग में आ रही थी ऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट जो है हमारी आ रही है बुलेट स्टाइल में। इसके बाद हम देखते हैं कि हम सिंपल एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन कैसे दे सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे HR, मतलब हॉरिजेंटल रॉ के लिए। इसको हम सेव करके देखते हैं कि कैसी लाइन आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं नीचे ये लाइन आ रही है, ये HR इसके लिए यूज़ होता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ जो है इमेज का टैग। इमेज के टैग के लिए हम यूज़ करते हैं IMG। इमेज की SRC स्टैंड फॉर सोर्स। इसके अंदर हम देंगे इमेज का लिंक और या तो इमेज का जो भी नाम है वो। अब इमेज यहाँ पे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो हम इमेज ऑनलाइन उसका लिंक लगा दें, तो उससे ये होगा कि जब आपका इंटरनेट कनेक्ट आपके PC से होगा जब ही आपकी इमेज वो शो होगी। या तो आप एक इमेज डाउनलोड करें और आप इसी फोल्डर में रख लें जो आपने बनाया है HTML का। तो हम यही करेंगे, हम क्रोम से जाके एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं अपने फोल्डर में। आप ऐसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक्चर शो होगी, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, अपने इस डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे जो हमने बनाया था HTML के, इसमें सेव करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं हम IMG। नाम आपने याद रखना है इमेज का। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डबल कोट्स के अंदर, इस पे हम अपने नाम लिखते हैं IMG। ये इमेज हमारी यहाँ शो हो रही है,
ये हमारी इमेज का सोर्स आ गया, इसको सेव करते हैं और क्रोम पे रन करते हैं। तो अभी तो हमारी पिक्चर तो आ गई, लेकिन ये बहुत बड़ी शो हो रही है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेज के साइज़ एडजस्ट करने के लिए जो टैग जहाँ क्लोज हो रहा है इसके पास ही हम देंगे विड्थ। विड्थ हम देते हैं इसको px में, 500 इसकी विड्थ हो px, और हाइट भी इसकी हो 500 px। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं एडजस्ट, जैसे आपको जितना साइज़ चाहिए हो। तो सेव करते हैं और अब देखते हैं क्रोम पे, तो अब ये एडजस्ट हो गई है। तो ऐसे हम लगाते हैं पिक्चर्स। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि हेडिंग्स कैसे लिखते हैं, इसके बाद हम पैराग्राफ की फॉर्म में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, इसके बाद हमने लिस्ट देखा है कि कैसे ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं और कैसे अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, और लाइन ब्रेक कैसे करते हैं, हॉरिजेंटल रो कैसे देते हैं, और इमेज कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं हम अपने पेज पर। इसके अलावा ये बेसिक सिंटैक्स होता है ये HTML का, और कैसे फाइल सेव होती है। .html लास्ट में लगाना ज़रूरी है ताकि HTML की फ़ाइल सेव हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें।